देखिए रोल प्रभात जी कब से कह रहे हैं कि रोल छोड़ो और शुरू करो, क्योंकि देखिए बिहार इलेक्शन को लेकर जितने सीट थे, अब चाहे वो महागठबंधन हो, एनडीए हो, सब लोगों ने अपने अपने उम्मीदवार तमाम सीटों पर उतार दिए हैं। और बिना देरी किए आज चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और बहुत ज्यादा हम फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे और बातचीत सीधे सीधे करेंगे, क्योंकि देखिए आज पहले फेज के नामांकन की आखिरी तारीख है और जितने दिग्गज हैं जिनको सीटों का बंटवारा हो चुका है वो अब नामांकन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खूब लाव लश्कर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तलखी देखने को मिली सीट बंटवारे को लेकर, क्या आगे भी उसी तरह से कुछ होने वाला है? आज चर्चा इसी से शुरुआत। हाँ, आप जिस तेजी से आगे बढ़ रही हाँ, हैं, आप जिस तेजी से आगे बढ़ रही हैं, अगर इसी तेजी से महागठबंधन बढ़ा होता ना, हाँ, तो शायद ये चर्चा की नौबत नहीं आती कि भाई आखिरी दिन है और कईयों को तो पता ही नहीं है कि उसको नॉमिनेशन करना भी है कि नहीं करना है। और हमारे साथ राजन हैं, राजन तो अभी तक कुछ शौक से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं, जो ऐसे ये सुनिए आप लोग एक ध्यान से सुनिए। हाँ। ये जो महागठबंधन लेट लतीफी की वाली बात है ना, हाँ। राज्य के चुनाव में कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। जी। पार्टियां ये मान के चलती हैं कि भैया टिकट का घोषणा 2 घंटा पहले करेंगे, 3 बजे आखिरी समय है, 1 बजे बताओ जाके फार्म भर दे। जो नुकसान है पार्टी इसकी चिंता ज़्यादा करती है, 1 हफ्ता पहले टिकट दे दें और एक क्षेत्र से जो 10 लोग टिकटार्थी हैं 9 तो बगावत शुरू कर देंगे। तो उस बगावत से बचने के लिए हर दल यही शिगुफा अपनाता है। अगर वो अगर क्यों कह रहे हैं राजन जी, आप हर दल की बात हाँ। क्यों कह रहे हैं? बीजेपी ने अपनी लिस्ट तो कम से कम 3-4 दिन पहले जारी कर दी ना भाई। 71 की पहले जारी की, 10 की बाद में की। तो जैसा 3 दिन जैसा 30 दिन वैसा 27 दिन क्या फर्क हो गया? बाकी तो देखिए प्रभात जी जो है बिहार से आते हैं, एकदम खाटी कार्यकर्ता है, बिहार में ग्राउंड से जुड़े जर्नलिस्ट है। अब इनसे करता मत कहिए, कम से कम पत्रकार। अब इनसे देखिए, इनसे सवाल ये है कि महागठबंधन पे भाई साहब सवाल उठा रहे कि टिकट देने में देर क्यों किए। अब उससे बड़ा विवाद जो है वो बिहार में खड़ा हो गया है और सवाल ये है कि अगर बीजेपी की सीट ज्यादा आई तो क्या नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे? मांझी कह रहे हैं पहले से बता दीजिए। मयंक आप एक बात बताइए ना कि पहले से काहे बता दें भाई। अब इस बार एनडीए में बीजेपी ने ये तो कर दिया ना कि भाई हम दोनों बराबर के भाई हैं, बराबर की हिस्सेदारी है। अभी लड़ाई चल रही है, बराबर की हिस्सेदारी है। जब जीत के आएंगे, छोटे भाई हो गए ना? नहीं, छोटे भाई कहाँ हुए हैं भाई? बराबर है। अरे बड़े से बराबर में आ गए ना भाई, बड़े से बराबर में आ गए। अरे चुनाव के बाद देखिए, चुनाव के बाद मयंक, अभी आपको मतलब मेरी बात सुन लीजिए आप मयंक, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि अभी तक भाई नीतीश बड़े भाई हुआ करते थे, तो बड़ा भाई को एक हमारे वहाँ कहावत है कि जब बंटवारा होता है ना, परिवार में जब बंटवारा होता है तो बड़े भाई के नहीं बराबर मिलता है। लेकिन एक आप अगर जाके देखिए, खासतौर पे पूर्वांचल से लगता हुआ जो बिहार का इलाका है, कि बंटवारे में जेठांस निकाला जाता है। जेठांस कि कुछ हिस्सा जो है ना वो निकाल के अलग दे दिया जाता है। पहले वो प्रायोरिटी बेसिस की टोटल में से निकाल के वो अलग कर दिया गया और जितना बचा उसमें बराबर लगा और वो एडिशन हो गया बड़े के लिए। तो नीतीश के साथ अब तक यही होता आया था, ठीक है? इस बार नहीं होगा। इस बार तो मैंने मेनका से कहा भी था परसों। मेनका बताइए आप, जो मैंने कहा कुछ दिन पहले प्रभा जी ने यही कहा था कि हो सकता है कि नीतीश जी के चेहरे पर लड़े तो, लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री ना बने। लेकिन देख लीजिए, बिहार की बात की जाए और बीजेपी की बात की जाए, नीतीश जी के साथ अलग कॉम्बिनेशन है। नीतीश जी के साथ, जेडीयू के साथ बिहार में बीजेपी का अलग कॉम्बिनेशन है। महाराष्ट्र वाली कहानी यहाँ नहीं हो सकती। महाराष्ट्र का गठबंधन अलग स्थिति से है। यहाँ नीतीश जी को सम्मान देंगे, ये बात अमित शाह ने एक तरह से कह दी। अमित शाह ने ये जरूर कहा कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो तो बाद में राजनीतिक दल बोलेंगे, लेकिन सम्मान की बात रही है जी। राजनीति में सम्मान देना और सीटों के उस पे अपने आंकड़े को मजबूत करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। मैं आपको बहुत सम्मान दे रहा हूं लेकिन चेयर नहीं दे रहा हूं। राजनीति में चेयर की इंपॉर्टेंस होती है। और एक सेकंड, जो सर ने बोला कि महागठबंधन में सीटों का जो वो है विवाद दिख रहा है, अभी तक हम लोग शायद भूल रहे कि जेडीयू के मौजूदा विधायक ही निवास स्थान पर प्रोटेस्ट करने बैठ गए। बाकी नहीं, बहुत सारे लोग जो है उसकी दूसरी भी तस्वीरें देखने को मिली कि जो सीएम आवास के बाहर कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा टिकट कटा। तो ये विवाद हर तरफ है। नहीं सर, हाँ बिल्कुल। मैं एक चीज सुनिए, देखिए अब तक सीटों की बात हम लोग कर रहे थे,
अरे यार आज आखिरी तारीख है, 121 सीटों पे आधी सीटों पे चुनाव के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। अब उसको भूल जाइए भाई, सबने धीरे धीरे करके अपनी लिस्ट जारी कर दी, सबके उम्मीदवार आ गए, और ये जो नाराज होने वाला जो फैक्टर है और फ्रैक्शन है, ये दोनों रहता है। अरे वो तो हर चुनाव में ये अब बीजेपी में नहीं है क्या? बीजेपी में कई सीट पे जो टिकटार्थी हैं, एक शब्द बढ़िया राजन जी ने दिया कि टिकटार्थियों की नाराजगी चलती है। एक सज्जन है, उनको टिकट नहीं मिला, वो ऐलान कर दिया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, और जिनको मिला है वो कह रहे हैं कि नहीं हम सबको मना ले। तो वो सारी चीजें छोड़ दीजिए। अब जो है, अब हमको जो चर्चा चल रही है, जो मयंक ने सवाल उठाया, अब चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भाई कांग्रेस, अरे नहीं महागठबंधन पे मैं इनका बताएंगे। देखिए महागठबंधन की बात करें, लेकिन उससे पहले जो नाराजगी की बात हो रही है ना, तो नाराजगी तो बिहार का सोचिए, पिछले विधानसभा चुनाव को याद कीजिए कि लास्ट मोमेंट मुकेश सहनी महागठबंधन से निकल गए, एनडीए में चले गए, और एनडीए में गए, उनके 4 विधायक बने और विधायकों ने अगले ही दिन बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उनके पास एक भी विधायक नहीं। तो बिहार में पहले आगे का कुछ नहीं होता है कि कब अनाउंस करे, कब क्या करे, पहले आगे कुछ नहीं होता। हाँ, मॉडल जो है महाराष्ट्र से लेके यूपी तक में हमको देखने को मिले, तो ऐसा कोई मॉडल ही नहीं होता है। जिसके पास संख्या बल है उसी का मॉडल माना जाता है, और नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज के समय में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, 14 तारीख का वेट करेंगे। 14 तारीख को जो पटल पे दिखेगा और पूरा फाइनल होगा। चाणक्य की भूमि है बिहार, और कहते हैं ना कि वहां पर जिस तरह के समीकरण बिठाए जाते हैं, बाद में क्या होता है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। देखो यहाँ पे जितने लोग हैं, इसमें मैं अकेला महाराष्ट्र से हूँ और जो है ये चर्चा बिहार पे है, और अच्छा ये एक भैया हमारे यूपी के हैं और मैं महाराष्ट्र से हूँ। और मेनका ने जो सवाल उठाया था, तो मैं बड़े मतलब स्पेसिफिकली कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बड़े भाई का सम्मान वाली प्रक्रिया है, ऐसे ही शिवसेना का सम्मान हो रहा था, और कब नीचे से कुर्सी खिसक गई शिवसेना को पता ही नहीं चला। तो इस बात को आप बिल्कुल गलत फहमी मत रहिए। नीतीश कुमार बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को कि जो आप चाणक्य की बात कर रही हैं अमित शाह जी को, तो देखिए इतना आसान मामला नहीं है। हर शख्स समझ रहा है कि सीएम कुर्सी पे मामला इतनी आसानी से तय नहीं होगा। अरे सुनो, एक सेकंड, चाणक्य भी आ गए, अमित शाह भी आ गए। बिहार का हर वोटर चाणक्य समझता है अपने आप को, ठीक है। और हर राजनेता अपने आप को चाणक्य समझता है, बुद्धिजीवी समझता है कि हमसे शातिर और हमसे चालाक कोई नहीं। हकीकत ये है कि जो स्कूली शिक्षा है वो पूरे भारत में 28वें नंबर पे है। भारत में बिहार में स्थिति जो है, तो जहां हम कह रहे हैं नहीं चाणक्य की भूमि बोल करके बरगलाने की कोई वो नहीं है। राजन जी अभी प्रशांत किशोर की भाषा में आ रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर क्या, जो आदमी चुनावी नहीं, जो आदमी, हाँ प्रशांत किशोर क्या, जो चुनावी नहीं लड़ रहा है। सुनिए तो, अरे गया आईएएस कुछ नहीं बनते हैं, सब मेधावी छात्र हैं, देश दुनिया में हर जगह मिलते हैं। पहले मीडिया में भी कहते थे बिहारियों का दबदबा है, अब हिमाचल में यूपी के लोग नहीं हैं। अब ये कुछ नहीं है, ये सब जनरलाइज करने का तरीका है। अभी आप किसी महिला से पूछ लीजिए, किसी गरीब मजदूर से पूछ लीजिए, जिसको मालिक कहेगा उसी को वोट देंगे। अब मालिक महिलाओं का पति भी है। अरे ऐसा है, जमीन पे निकलिए, जाइए छुट्टी मनाने के लिए गोवा और स्विट्जरलैंड की बजाय ना कभी बिहार भी आइए, पता चलेगा। नहीं, एक भाई प्रशांत किशोर जी का जिक्र किया प्रभात जी ने, तो वो कल से बड़ी चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जी सरेंडर कर दिए हैं। क्या मामला है? नहीं देखिए, अब प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी बनाए तब से ये कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, राघोपुर से लड़ेंगे। 2-4-5 दिन पहले जो है ललकार भी आए कि नॉमिनेशन के दिन हम 11 तारीख को जा रहे हैं वहां राघोपुर, और धीरे से सरक लिए। अरे भाई, आप राजनीति में उतरे हैं तो चुनावी राजनीति में तो आइए। तो प्रशांत किशोर अभी भी उसी मोड में हैं कि हम पार्टियों को चुनाव लड़वा रहे हैं, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट पे ही हम लगे। किशोर वोट जो मिलेंगे, जितने भी मिले, जितनी सीट मिले, वोट किसका कट रहा है? एनडीए का कट रहा है कि आरजेडी? मयंक यहाँ पे प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, ये दोनों को नुकसान कर रही है। अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरीके से दोनों को नुकसान कर रही है। आप अगर देखें, मैं तो प्रशांत किशोर के पोल स्ट्रैटेजी और पोल
परफॉर्मेंस को पिछले साल के उपचुनाव से आंकता हूँ कि उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ नीलू, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो उपचुनाव में उन्होंने 4 सीटों पे उपचुनाव लड़ा, 3 सीटों पे 10 से 11% वोट कैटर किए, एक सीट इमामगंज वाली थी उस पे 23% वोट वो लेके आए। कैसे लेके आए भाई? क्या 23% पिछले चुनाव में सीट जीत के लाए थे? अरे सर, तो ओवैसी, अरे राजन भाई सुनिए, जो आदमी निर्दलीय मजबूत है, मजबूत की बात नहीं है। अरे आप हरियाणा में जजपा, अरे सुनिए, हम हरियाणा में हमने काम किया, हाँ बढ़िया जेजेपी बनी एनएलडी से टूट करके। 10 उम्मीदवार ऐसे थे जो निर्दलीय लड़ते तो जीत जाते, वो जेजेपी के नीचे आए, 11 सीटें जीत गई पार्टी का। जेजेपी का दबदबा देखिए। अब सुनिए ना, उसी पे प्रशांत कुमार का उसमें कुछ नहीं, प्रशांत का कुछ अरे नहीं है। एक सेकंड सुन लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ। वही थोड़ा तो सुन नहीं है, साला न बिहार में यही- न दिल्ली में। यही, अरे यही यही इम्पेशेंट जो है ना, बिहार जैसा मॉडल हर स्टेट में देखने को मिला, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, यूपी हो। इसलिए ये कहना कि बिहार बिल्कुल रोल मॉडल है, अलग पॉलिटिक्स है, बिल्कुल अलग। सुनिए ना, बिल्कुल हम लोग बात कर रहे थे प्रशांत किशोर पे। प्रशांत किशोर ने किया क्या उपचुनाव में, और वही फॉर्मूला यहाँ भी लड़ाए हैं वो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी, कि जिस पॉकेट में जिस जाति का कॉम्बिनेशन बढ़िया है, सोशल इक्वेशन और सोशल इंजीनियरिंग, उसको क्रॉस करने वाला कैंडिडेट वो दे रहे हैं। इमामगंज की सीट पे 23% वोट कैसे आ गया? वहां महादलित और दलितों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, वहां इन्होंने उसका फायदा उठाया। भाई 23% उपचुनाव में 23% वोट का मतलब है कि आप विनिंग कुव्वत रखते हैं। यहाँ भी वही कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोट एक जेडीयू के अच्छा, फॉर्मूले दूसरा पूरी तरीके से बिल्कुल, adopt कर रहे हाँ हैं, हाँ जातीय कर रहे समीकरण हैं, पे बिल्कुल पूरा जातीय focus है। देखिए बिहार की राजनीति को मैंने मेनका से जिक्र भी किया अनूप जी, था अब इसमें मैं कि वही बिहार बात की कहूंगी राजनीति जो है कि ना, सिर्फ ये जेडीयू का फॉर्मूला या बीजेपी का फॉर्मूला नहीं है। पूरे भारत में आप कास्ट को नकार नहीं सकते पहले भी। लेकिन सुनिए मेरी बात, बिहार बदनाम ज्यादा है, लेकिन भारत का ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां पर जातिगत समीकरण को आप साधते नहीं है। बिहार में थोड़ा ज्यादा है। लेने के चुनाव पार्टी जितना को आप कहना विकास से आसान शुरू करते होता हो है। और आ जाते हो जाति पाति पे। वो होना ही है, कहने के लिए मुद्दे अलग होते हैं, समीकरण आपको बिठाना होता है। लोग जिस विंग से जुड़े हैं, यहाँ पे दूसरे पार्टी को आरोपित बनाना कि ये जाति समीकरण पे खेल रही है इजी होता है इन कंपेरिजन ऑफ जो सत्ताधारी पार्टी है। तो उस वो लिस्ट बता रही, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, उस पर हम जो है वो नहीं, हम ये बता देते हैं कि नहीं ये देखिए माई फैक्टर पे जो है मुस्लिम यादव पे बिल्कुल यादव की पार्टी है तो खेल रही। लेकिन जब हम इधर आते हैं तो जेडीयू में हम नहीं बताते कि इन्होंने अपने पुराने उस पे जाति समीकरण को बिल्कुल फोकस किया हुआ है। लवकुश से लेके जो है कुर्मी कुशवाहा जितने भी ओबीसी दलित हैं इन सबको दिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट होगा जैसे माझी का सर, हम एक चीज देखो, नहीं सुनो ना, सुनो देखो अनूप, मुझे 1990 से बिहार का विधानसभा चुनाव याद है, ठीक है, मतलब 8-9 साल की उम्र रही होगी उस समय, 1990 से याद है। लेकिन आप 1990 में लालू का जो पोल प्रॉमिस था और जो लालू का पोल स्पीच था, आप कहीं सर्च मार लीजिएगा, अखबार की कटिंग्स आपको मिल जाएंगी। लालू ने माई समीकरण 1990 के चुनाव में ही दिया था कि मुस्लिम और यादव हम मिल जाएं, और वो उससे पहले भी कर्पूरी ठाकुर वाला रिजीम आप याद कीजिए। कर्पूरी ठाकुर को मंडल राजनीति और उसका कहा ही जाता है पुरोधा। आप 1990 के बाद से जो बिहार की राजनीति हुई ना, वो मंडल और कमंडल इन दोनों को पुष्ट करती हुई राजनीति रही है सबसे ज्यादा बिहार की। उसमें उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, बाकी और स्टेट भी पीछे नहीं है, लेकिन बिहार उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाया है जातिगत राजनीति। आप अगर बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़ों को देखें तो उसका मकसद क्या था, उसका मकसद क्या था, और उस आंकड़ों का असर इस बार के चुनाव में मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ। वहां पर भी एक पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की, यूपी में भी सरकार बनी, बीजेपी ने यूपी ने अपने उस आप को बीमारू राज से बाहर निकाला। बिहार ऐसा नहीं कर पाया, जबकि उसके पास संसाधन भी थे। 20 साल से कमोबेश नीतीश कुमार उस चक्र में घूम रहे हैं। बस 2-2.5 साल 3 साल आप छोड़ दे तो वो सीएम नहीं थे, बाकायदे 20 साल से वही है, लेकिन वो नहीं निकले। बिहार की जनता को तो बताना है, और वो कह रही तो है बिहार की जनता को सुनिए, तो यहाँ तो आप कंट्रोवर्सी में आप कह रहे हैं कि बिहार, आप कह रहे हैं कि कई- बिहार ना, की अब जनता- एक बात सुनिए, मैं बस हाँ, एक ठीक मिनट, है। आप कह रहे हैं कि बिहार
चाणक्य की भूमि है, वहाँ का वोटर चाणक्य है। तो चाणक्य क्या जो है मतलब बीमारू राज्य की पोजीशन में 20 साल से बना रहना चाहता है। अब मेरी अच्छा अब मेरी बात सुनिए ना सुनिए 90 से अब सुनिए अब कई बार बात ये होती है जिस तरह से जाति पाति धर्म वर्ग सब चीज को अगर हम लेकर साथ चले और साथ में अगर दो चॉइस आपके पास है तो आप उसमें से दो बेस्ट एक को चुनेंगे ना भाई कि हाँ ये हमारे लिए। वही विकल्प उनके सामने भी भारत की जनता या फिर बिहार की जनता के सामने जो हमेशा होता है कई बार इस तरह ना अच्छा नीतीश और कुशासन 90 के बाद से नीतीश का सुशासन याद आया लोगों को, लेकिन अब लोग इससे भी हो गए। आवाज भी जाए। बताइए जब आप विकल्प की बात कर रही हैं तो विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर आ रहे हैं। हाँ। तो उनके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं सारे लोग? आने दीजिए ना भाई। अरे तो जनता देगी वोट, जनता खुद अच्छा कह रहे थे हम उतरेंगे फिर किनारे से भाग लिए। खुद नहीं बिहार के समीकरण पे तो चर्चा हो गई, लेकिन एक कल का बड़ा वो था कि योगी जी जो है कि एंट्री हो गई है और अब चुनाव जो है एक नए मोड में जाएगा। क्या उसमें जो यूपी का जो है छाप दिखाई देगा वहाँ पे? आप एक चीज देखिए कि बिहार के चुनाव में नहीं एक सेकंड मेन का योगी स्टार प्रचारक हैं और साउथ हो नॉर्थ हो ईस्ट हो वेस्ट हो कहीं भी चुनाव हो रहा है। हाँ 2017 के बाद से योगी की सबसे ज्यादा डिमांड रह रही है और योगी मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिमांड में है। अब फाइनल कमेंट नहीं, हम लोग जिस चर्चा के लिए बैठे थे मेनका की बात पे आते हैं। एक तस्वीर की बात कर लूं, आज जब नॉमिनेशन के लिए पहुंचे बिहार के ही बीजेपी के एक कैंडिडेट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी आए थे, बुलडोजर से फूलों की बारिश हुई है। तो यूपी का बुलडोजर बिहार में भी इस्तेमाल हो रहा है। नहीं यूपी का बुलडोजर तो पूरे देश भर में क्या दुनिया भर में भी चल रहा है और चलेगा। जो आज का जो हम लोगों का मतलब जिस पे हमारा वाद विवाद और चर्चा शुरू हुई थी वो था कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये एनडीए की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश वाले पे तो हम सब ने कह दिया कि भाई हो सकता है कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद चेंज कर ले अपनी स्ट्रैटेजी कि नीतीश के नाम पे लड़े। अब जो है जिसकी संख्या जितनी है उस हिसाब से मुख्यमंत्री तय होगा, उप मुख्यमंत्री तय होगा। महाराष्ट्र का फॉर्मूला मयंक ने जिक्र किया ही कि भाई जब जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी तब एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, फडणवीस डिप्टी सीएम बने और उसके बाद जब चुनाव हुआ संख्या बढ़ी इन बीजेपी की तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, शिंदे डिप्टी सीएम बने। लेकिन वही चीज बिहार में भी है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है महागठबंधन, वहां तो कांग्रेस और इसकी लड़ाई ही इसी बात की थी। हाँ, मुख्यमंत्री कौन है? महागठबंधन में मुख्यमंत्री क्लियर है, तेजस्वी यादव ही बनेंगे। राहुल जी और कांग्रेस कुछ नहीं, कुछ वो सब मानेंगे। महागठबंधन का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और एनडीए में तय नहीं है कि वो जीतेगी हारेगी, तय उसका भी नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश नहीं होंगे अगर एनडीए जीतती है तब भी। तो ये मैंने और मेनका ने ये परसों भी चर्चा की थी। ये महागठबंधन में दूसरा विकल्प नहीं है, एनडीए में तलाश लीजिए। भाई बात सही है, महागठबंधन के पास नहीं, महागठबंधन में विकल्प नहीं है। राहुल तो जाएंगे नहीं बिहार का मुख्यमंत्री बनने। एक चीज तो तय है कि 2025 के चुनाव में सबसे ज्यादा जो है अगर किसी को जो है दुविधा या डेल्मा की सिचुएशन दिख रही है तो वो जेडीयू में दिख रही है। क्या होगा जेडीयू का, क्योंकि सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं और जेडीयू का क्या होगा, क्योंकि जो बड़ा भाई था वो बराबर के लेवल पे आ गया, यानी उसका कद कम हुआ, यानी वो ऊपर से नीचे आया। जो छोटा भाई था वो नीचे से ऊपर, यानी दोनों बराबर हो गए। तो अब जो कुछ होना है वो नीतीश कुमार का और उनकी पार्टी का होना है। तो ये दिलचस्प रहेगा कि 14 तारीख के बाद का जो समीकरण बनता है उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला जो है वो घोषित रूप से नहीं लेकिन हिडन रूप से लगता है बिहार में लागू होने वाला है, जो मेरी राय है। और दूसरी चीज ये है, अगर बीजेपी की और चिराग पासवान की सीट्स इस लायक हो गई कि बिना नीतीश के सरकार फॉर्मेशन के करीब पहुंच गए तो आप देखेंगे बिहार में नीतीश जी का सीएम बनना खटाई में पड़ सकता है। मैं यहाँ पे इसलिए बोलूंगा कि 29 सीट उनके पास है, 101 सीट ये है। इसका मतलब कि स्ट्राइक रेट 100% होना चाहिए, जो बिल्कुल इस समय मुमकिन नहीं लग रहा। इसमें जो नहीं कह पाए, जो शब्द छुप गए, वो ये है कि जेडीयू जितनी सीटें जीतेगी
नीतीश के अलावा बाकी लोग बीजेपी के पाले में आएंगे। जेडीयू जो है बीजेपी के अधीन होकर, बीजेपी की कठपुतली होकर जेडीयू के विधायक काम करेंगे। यानी कि वो बराबरी की बात नहीं है, वो कठपुतली की बात है। चलिए, ये फॉर्मूला तो आपने सुन लिया कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, नीतीश जी खत्म हो जाएंगे, नेता इधर आ जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। खैर, वहाँ क्या हो रहा है? आरजेडी में लालू जी टिकट दे रहे हैं, सिंबल बांट रहे, बेटा जी वापस ले रहे हैं। आरजेडी के पीछे इतना क्यों पड़ी हुई है भाई? अरे वो भी चुनावी पार्टी है भाई, बाप बेटे की बात है। ठीक है, नीलू समअप करेंगी। उससे पहले एक छोटा सा कमेंट जो मयंक ने कहा या राजन जी ने जिसको सेकंड किया कि भाई जेडीयू का हस्र शिवसेना वाला हो सकता है कि ओरिजिनल शिवसेना जो है उद्धव जी लेके अपना बैठे हुए हैं और जो डुप्लीकेट शिवसेना है वो ओरिजिनल बन के काम कर रही है। वही हाल जेडीयू का हो सकता है कि जेडीयू जो है ओरिजिनल नीतीश जी लेके बैठे रहेंगे और जो बाकी वाले हैं वो ओरिजिनल बन के काम करेंगे। यहाँ पर एक लाइन में बोलूंगी, उद्धव का भविष्य, उद्धव की पार्टी का, उद्धव के बेटे हैं, उस पार्टी को आगे बढ़ाने का भविष्य है। जेडीयू में नीतीश के बाद कौन? तो ये महत्वाकांक्षा कहाँ? ठीक है मेनका, देखिए आज की चर्चा में 3-4 बातें सामने आई है। अब जब इलेक्शन खत्म होगा फिर देखेंगे कि उसके बाद क्या जो आज हम लोगों की चर्चा हुई वो उस पर आगे बस 2 मिनट आपको बता देते कि 2-3 बात है। पहला तो ये कि देखिए जो जीता, बड़ा भाई छोटा भाई, जो एनडीए में जो भी एक कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा था वो खत्म हो गया और कह रहे हैं जेडीयू 2 फाड़ में बटेगी। ठीक है, जेडीयू 2 फाड़ में बटेगी। महाराष्ट्र वाला हिसाब किताब यहाँ पर होगा। साथ ही कहा जा रहा है कि तेजस्वी पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित है, तो अगर वहां पर महागठबंधन की जीत होती है तो तेजस्वी। और तीसरा कि इस बार मुद्दा क्या रहेगा, क्या जाति पाति पर ही वोट पड़ेंगे और कौन किसका वोट काटता है, वोट कटवा कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा। ये आज की चर्चा में ये सारी बातें निकलकर सामने आई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चकल्लस और चर्चा में।